आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, प्रश्न है पौधों के लिए आवश्यक तत्वों के नाम लिखिए तथा किन्हीं 4 तत्वों के कार्य, प्राप्ति व न्यूनता के लक्षणों को लिखिए। तो आइए देखते हैं दोस्तों हम लोग तत्वों के नाम, उनके कार्य, उनकी प्राप्ति और उनके न्यूनता के लक्षण। तो सबसे पहले पौधों के लिए जो आवश्यक तत्व है उसका नाम हम लेते हैं। उसका नाम है नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन प्राप्त होती है पौधों के लिए, यहाँ पे हमें बताना है पौधों के लिए वायुमंडल में उपस्थित जो नाइट्रोजन होती है। कहाँ पे? वायुमंडल में जो उपस्थित नाइट्रोजन होती है उसका क्या होता है? फिक्सेशन। ठीक है, तो उसी का प्रयोग यहाँ पे क्या होता है? उसी का प्रयोग ये लोग करते हैं। उसके लिए यहाँ पे कौन आवश्यक होते हैं? जीवाणु आवश्यक होते हैं। ये जीवाणु उसका फिक्सेशन कर देते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे भूमि से इन्हें ये प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पे इसका कार्य हमें बताना है। ठीक है, कार्य हमें बताना है। तो यहाँ पे कार्य क्या करता है? प्रोटीन जो है उसका निर्माण करता है। ये पौधों में प्रोटीन का निर्माण का काम इसका रहता है। ठीक है, इसके अलावा ये क्या करता है? इसके अलावा ये न्यूक्लिक अम्ल भी बनाता है, क्योंकि न्यूक्लिक अम्ल में भी नाइट्रोजन पाई जाती है। ठीक है, नाइट्रोजन का अणु पाया जाता है, न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण भी ये करता है। अब यहाँ पे यदि इसकी कमी होगी तो क्या होगा? ठीक है, तो सबसे पहले तो पौधा वृद्धि करना बंद कर देगा। पौधे की वृद्धि में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। सबसे पहले इसका लक्षण ये दिखाई देगा। उसके बाद क्लोरोफिल नहीं बनेगा। क्लोरोफिल भी जो है हमारा एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन है पौधे के अंदर। तो क्लोरोफिल का निर्माण नहीं होगा तो पौधे में भोजन नहीं बनेगा, और पौधे में भोजन नहीं बनेगा तो क्या होगा? पौधा धीरे धीरे सूखने लगेगा। ठीक है, ये हुई पहले तत्व की बात। दूसरा तत्व हम लेते हैं यहाँ पे पोटेशियम। ठीक है, अब पोटेशियम की बात करते हैं। पोटेशियम कहाँ से प्राप्त होता है? पोटेशियम पौधों को प्राप्त होता है भूमि से। ठीक है, जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है। यहाँ पे पौधे में पोटेशियम की मात्रा की आवश्यकता जो है 3 से 6% होती है। ठीक है, 3 to 6% आवश्यक होता है पौधों को उनकी वृद्धि के लिए। ठीक है, अब ये जो है इसका कार्य क्या होता है? कोशिका द्रव्य का निर्माण। पौधे में कोशिका द्रव्य का क्या करता है? ये उसका मुख्य घटक होता है। उसके निर्माण में ये बहुत ही ज्यादा मदद करता है। ठीक है, इसे हम ठीक से लिख लेते हैं। कोशिका द्रव्य का ये निर्माण करता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो हमारा पोटेशियम है वो क्या करता है? एंजाइम को सक्रिय भी करता है। कई सारे एंजाइम जो है उनकी सक्रियता के लिए या उन्हें सक्रिय बनाने का काम भी इसी का रहता है। अब इसकी कमी के लक्षण क्या होंगे? ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? सबसे पहले तो इसकी रोग प्रतिरोधकता घटने लगती है। ठीक है, इसकी जो रोग प्रतिरोधकता है वो कम हो जाएगी, घटने लग जाएगी, और तने की वृद्धि रुक जाती है। तने की जो वृद्धि है, तने की क्या होती है? यानी कि तना लंबाई में, मोटाई में वृद्धि करता है, तो वो वृद्धि भी रुक जाएगी। अगला तत्व हम लेते हैं, तीसरा तत्व। 4 तत्व हमें बताने हैं दोस्तों। अगला तत्व है हमारा फॉस्फोरस। ठीक है, फॉस्फोरस की प्राप्ति कहाँ से होगी? फॉस्फोरस जो है उसकी आवश्यकता होती है पौधों को 0.2 से लेके 0.8%। ठीक है, यानी बहुत ही कम मात्रा में आवश्यक होता है। ठीक है, ये जो है पौधों को कहाँ से प्राप्त होता है? शुष्क भार ये होता है, और पौधों को ये प्राप्त होता है भूमि से, मृदा से, मिट्टी से। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करता है? ये करता है सबसे पहले प्रोटीन संश्लेषण में सहायता। प्रोटीन संश्लेषण या प्रोटीन निर्माण का काम इस तत्व का होता है। ठीक है, और इसके अलावा ये क्या करता है? इसके अलावा ये यहाँ पे फॉस्फोलिपिड का भी निर्माण करता है। फॉस्फोलिपिड को भी बनाता है। ठीक है, 2 चीजों का निर्माण मुख्यतः करता है। तो इसकी कमी के क्या लक्षण होंगे? कमी से क्या होगा? जड़ और तना कमजोर। पौधे की जड़ और तने में क्या दिखेगी? वो दोनों कमजोर हो जाएंगे। और क्या होगा? और यहाँ पे क्या होगा? पत्तियों पर क्या बन जाते हैं? छत्ते या चकते बन जाते हैं। पत्तियों पर चकते बनते हुए दिखाई देते हैं आपको इसकी कमी के कारण। चौथा तत्व हम लेते हैं। ठीक है, चौथा तत्व है हमारा मैग्नीशियम।
मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम कहाँ से प्राप्त होता है? तो दोस्तों ये जो है, ये तत्व भी यहाँ पर पत्तियों के लिए अत्यंत आवश्यक होता है और भूमि के द्वारा ही सभी जो खनिज होते हैं दोस्तों मुख्यतः पौधे जो हैं जड़ द्वारा अवशोषित करते हैं भूमि से ही। ठीक है, तो यहाँ पे इसका कार्य क्या है? तो ये क्या करता है? इसका कार्य होता है क्लोरोफिल का निर्माण। पौधे में क्लोरोफिल जो होता है उसका मुख्य अणु ये कहलाता है क्लोरोफिल का निर्माण। क्लोरोफिल का निर्माण इसके अलावा क्या काम करता है? इसके अलावा ये यहाँ पे राइबोसोम के जो उप इकाइयां उनको बनाता है, यानी कि राइबोसोम की निर्माण में भी ये सहायक रहता है। ठीक है, अब इसकी कमी होगी तो क्या होगा? इसकी कमी होने से यहाँ पे पत्तियों में हरिमाहीनता, पत्तियां जो है कम हरी होंगी क्योंकि वहां पे क्लोरोफिल जो है वो कम बन रहा है। ठीक है, तो पत्तियों में हरिमाहीनता कहते हैं उसको, जिसमें पत्तियां कम हरी हो जाती है, पत्तियों में हरे रंग की कमी होने लग जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो पर्णवृंत है, पौधे के जो पत्तियों के जो व्रंत रहते हैं जिन्हें हम पर्णवृंत कहते हैं, वो कमजोर होने लगते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे यही हमें बताना था। 4 तत्वों के कार्य, प्राप्ति, न्यूनता के लक्षण आदि हमने देखे। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।